तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों को बताता है कि चूंकि जो डाओ जून है उनके द्वारा वो मुझे रिकॉग्नाइज जो है वो कर लिया गया है, जिसका मतलब ये साफ है कि फ्यूचर में मैं बहुत ही पावरफुल इमोर्टल बनूंगा। जो सुनते के साथ ही जो जीलिंग होती है वो आगे जाने लगती है और बोलती है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैं जल्दी से ग्रैंड मास्टर के पास में जाती हूँ ताकि वे मेरे सर को टच कर सके। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान उसे रोकते हुए उसे बोलती है कि मत बोलो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर दूसरे के घर पर आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्रैंड मास्टर है वो इस चीज़ से नाराज हो जाए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें चैनी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि जो ग्रैंड माँ है उसकी अब हेल्थ जो है वो कैसी है। जो उनका दूसरा पर्सन जो होता है वो बोलता है कि उसकी हेल्थ जो है वो पहले की तरह ही है, बस खाती है, ड्रिंक करती है और अपने पूरे दिन को ऐसे ही यंग जनरेशन को टीज करते हुए बिताती है। लेकिन सच बताओ तो वो तुम दोनों के ही ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो तुम दोनों ब्रैटों से नाराज़ है, क्योंकि तुम में से कोई सभी जो है वो गॉड किंगडम टेरिटरी के अंदर वापस नहीं आया। वो चाहती है कि तुम वापस आकर जो टेरिटरी है उसे संभालो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मेडिकल स्पिरिचुअल रूट जो है वो मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अंकल लुओ से बोलकर उन्हें जो टीसा माउंटेन है वहाँ पर पहुँचा दो मेरे लिए। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा पर्सन होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो इसका ये एंशिएंट सिटी है इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल रूट जो है वो मिल रही है, लेकिन उनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन इससे अलग यहाँ पर बहुत सारे जो रूमर्स है वो भी फैले हुए हैं कि तुम किसी कारण से इंजर्ड जो है वो हो गए हो, जिस कारण तुम जो स्पिरिचुअल रूट है उसे ढूंढ रहे हो ताकि तुम अपनी जो इंजरी है उसे हील कर सको। तो इसीलिए लिटिल ब्रैड में तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या करने के बारे में जो है वो सोच रहे हो। और उस पर्सन की बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। तभी जो वो दूसरा पर्सन होता है वो चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर आखिरी डिजास्टर की बात की जाए तो वो 5 लाख साल पहले आया था, लेकिन 5 लाख सालों में अब सभी लोग जो है वो पूरी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। जो हेवन है वो भी दोबारा से अपनी रीशेप जो है वो ले चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये वर्ल्ड जो है वो दूसरे इस प्रकार के डिजास्टर को नहीं संभाल पाएगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि सो अटैकों को रोकने के लिए केवल एक ही अटैक जो है वो काफ़ी रहता है, इसीलिए मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है दोबारा से वॉर को स्टार्ट करने का। मैं बस जो इविल थिंग्स है उन्हें ख़त्म कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पर आने का मेन पर्पज़ जो है वो आपको एक चीज़ बताना है। मैं जानता हूँ कि जो ग्रेनी और जोल वो यू है वो दोनों यहाँ पर मौजूद है स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वे लोग जो है वो स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर ही रहे, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वे सभी लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे क्योंकि बाकी की सभी चीज़ें मैं अपने आप संभाल लूँगा। और अब इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे इतना ही कहना था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो वहाँ से जाते हुए जो लकड़ी की दीवार खड़ी होती है उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन चैनी जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इग्नोर करते हुए उसे जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठा हुआ वो पर्सन चैनी को आवाज़ लगाता है, जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी रुक कर उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। और तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी अपने मन को बदलते हुए चैनी से बोलता है कि छोड़ो इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम पर ये सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए तो तुम एवो को लेकर जो टीशा माउंटेन है वहाँ पर जो ओल्ड वोमन है उससे मिलने के लिए चले जाना, क्योंकि वो बेफालतू के चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान जो है वो खाती रहती है, तो इसीलिए मैं उसकी ज़्यादा बकवास नहीं सुन सकता, तो तुम वहाँ पर चले जाना। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और अब चैनी के वहाँ से चले जाने के बाद में जो वो ओल्ड मैन होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो चला गया तो अब तुम बाहर आ सकती हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गु युवान होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा लुओ, क्या आपको लगता है कि जो अंकल थे उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया होगा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो गु युवान से बोलता है कि असल में वो जिस टाइम पर यहाँ पर आया था उसने उसी टाइम पर तुम्हें नोटिस कर लिया था, लेकिन चूंकि वो तुम्हें एक आउटसाइडर नहीं समझता है तो इसीलिए उसने अपनी बातों को तुम्हें सुनने दिया। और इससे अलग अगर बात की जाए तुम्हारे गेस करने की, तो मुझे लगता है कि तुमने सच में सही चीज़ को गेस किया था, पक्का इसके साथ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही गोईवान जो होती है वो बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो अंकल की हेल्थ है उसके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन बोलता है कि देखो, मैं इस चीज़ के बारे में तुम्हें साफ साफ तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसकी और मेरी कल्टीवेशन के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि उसकी बॉडी के साथ में और उसकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। असल में यहाँ पर बात जो है उसके किलिंग इंटेंट की है, जो कि लगातार उसकी बॉडी से निकल रहा है। और मुझे लगता है कि ये फिफ्थ वर्ल्ड डिजास्टर के आने का साइन जो है वो हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर की और फोर्थ वर्ल्ड डिजास्टर की, तो ये बच्चा जो था वो दोनों टाइम पर स्टेज पर खड़ा हुआ था। अगर बात की जाए थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर की, तो उस टाइम पर ये बच्चा जो था वो अचानक से अपेयर हो गया था, और जैसे ही ये वहाँ पर अपेयर हुआ तो उस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और इसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा शार्प थी, जैसे कि इनविजिबल स्वॉर्ड इसके हाथ में, और इसने अपने सामने आने वाले हर एक पर्सन को ख़त्म कर दिया था।
जिसके बाद में फोर्थ वर्ल्ड डिजास्टर आया और फोर्थ वर्ल्ड डिजास्टर के टाइम तक इसने ऑलरेडी जो टोइस्ट था उसे मास्टर कर लिया था और उस टाइम पर इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि केवल एक ही अटैक में इसने अपने सामने खड़े हुए हर एक पर्सन को ख़त्म कर दिया और कोई भी इसका सामना नहीं कर पाया। लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों वर्ल्ड डिजास्टरों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ था। जो सुनने के बाद में गोईवान बोलती है कि मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर के मुकाबले फोर्थ वर्ल्ड डिजास्टर के अंकल ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं उस कर्ज की बात कर रहा हूँ जिसका कि इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि अगर बात की जाए थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर की तो थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर के जो था वो टोटल 10 सालों तक चला था और इन 10 सालों में पता नहीं कितने वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, पता नहीं कितने ज़्यादा घोड़ जो थे उस वर्ल्ड डिजास्टर के कारण मारे गए। एक टाइम तो ऐसा था कि घोड़ों की भी कमी पड़ गई थी। और वहीं अगर जो फोर्थ वर्ल्ड डिजास्टर है उसके बारे में बात की जाए तो अगर फोर्थ वर्ल्ड डिजास्टर जो था वो केवल आधे साल तक ही चला था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर इतने ज़्यादा घोड़ मारे गए थे कि थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर के मुकाबले उनकी संख्या 23 गुना ज़्यादा थी। लेकिन दोनों ही वर्ल्ड डिजास्टर के मुकाबले अब जो चैनी हमारे सामने खड़ा हुआ है इसका कंपैरिजन उस दोनों टाइम से किया जाए तो इस बार ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस बार इसका जो किलिंग इंटेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके अंदर इतना ज़्यादा ओवरफ्लो है कि उसे इसकी बॉडी के बाहर से ही देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ये किलिंग इंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा है कि इसकी खुद जो बॉडी है वो भी उसे नहीं संभाल पा रही। कोई नहीं जानता कि इसकी बॉडी के अंदर से आखिर इतना ज़्यादा किलिंग इंटेंट क्यों निकल रहा है और आखिर ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। और केवल इतना ही नहीं चैनी के दिल से यहाँ पर जो सैडनेस है उसे भी फील किया जा सकता है। कोई नहीं जानता कि आखिर ये सैडनेस जो है वो किस प्रकार की इसके दिल के अंदर से निकल रही है। यहाँ तक कि मैं चैनी को इतने लंबे टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन चैनी की बॉडी के अंदर से निकलने वाली जो स्मेल है मैंने खुद अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं नहीं जानता हूँ कि इसका कारण आखिर क्या है, आखिर ये इतना ज़्यादा सैड क्यों है और आखिर इसके ऊपर किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है जिसने कि इसे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रखा है। यहाँ तक कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर है जिसने कि इसने दोनों बार डिजास्टर को लाया था। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो तायू लोंग युवान स्वॉर्ड के ऊपर आ जाता है जो कि वोलिंग के पास में होती है। और हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होती है वो भी दो भागों में टूटी हुई होती है। और गाइज मैं जानता हूँ कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर चैनी को एक्शन में देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फाइनली अब जो चैनी है वो हमें बहुत ही तगड़े एक्शन में देखने के लिए मिलने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जो वो ओल्ड मैन होता है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए जो गो युवान होती है उससे बोलता है कि अगर इस बार चैनी ने स्वॉर्ड उठाई तो मुझे नहीं लगेगा कि इस बार कोई भी घोड़ जो है वो बचने वाला है, चारों तरफ बच डिजास्टर ही डिजास्टर होगा। जो सुनकर गो युवान जो होती है वो बोलती है कि ग्रैंडपल वो तो क्या, इसका मतलब हम अंकल को नहीं रोक सकते। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो हम लोग जो है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, लेकिन यहाँ तक कि जो वोलिंग है वो भी इसे इस बार मुझे नहीं लगता कि रोक पा रही है, तो फिर यहाँ पर मेरा तो चांस ही नहीं बनता कि मैं उसे ऐसा करने से रोक पाऊँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जो लिटिल ब्रैड फादर है उसके जाकर बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उस ब्रैड का पक्का कोई इविल इंटेंशन है, क्योंकि वो अच्छे से इस सिचुएशन को जानता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए और अपने फादर से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर की बात की जाए तो उसके अंदर जो तुम्हारे फादर थे उनका भी एक अहम रोल था, तो इसीलिए तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब अगर गॉड किंगडम को कोई बचा सकता है तो वो तुम हो। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो गो युवान होती है वो अपने रूम के अंदर आ चुकी होती है और अपने फादर को फ़ोन करते हुए बोलती है कि फादर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, तो क्या आप मेरी बात को सुन भी रहे हो। जो सुनकर गो युवान का फादर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। मैंने सुना है कि जो चैन ही है वो बहुत सारे जो मेडिसिन हर्ब है उन्हें यहाँ पर बाय जो है वो कर रहा है, और इस तरह के रूमर्स फैल रहे हैं कि वो काफ़ी इंजर्ड भी है और उसी के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट भी निकल रहा है। जो सुनकर गो युवान अपने फादर से बोलती है कि जो ग्रेट आंट है उनका कहना है कि उन्होंने 10,000 रेस कंपटीशन इसीलिए रखा है ताकि जो वेस्टलैंड के गॉड है उन्हें वे यहाँ पर लुभा सके, और उनकी मदद से वो उन घोड़ों से बातचीत जो है वो कहना चाहती है जो घोड़ जो है वो शैडो में छुपे हुए हैं, और उन्होंने जो रिवर ऑफ टाइम था उसके साथ में भी छेड़छाड़ की है। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर जो अंकल है वो क्या कहना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो गोईवान का फादर होता है वो बोलता है कि अब मैं गेस कर पा रहा हूँ कि वो बच्चा जो है वो क्या कहना चाहता है। वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अगर प्लॉट और प्लानिंग की बात की जाए तो चैन ये इन दोनों में ही अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे जैसी एक छोटी सी बच्ची जो है वो भी उसकी प्लानिंग को देख पा रही है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्लानिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर कमियाँ हैं।
सच बताऊँ तो तुम्हारे जो अंकल है उन्हें मैं बचपन से ही जानता हूँ। वे कभी भी यहाँ पर जो प्लान था उसे बनाने में अच्छे नहीं रहे हैं। वो कभी भी अकेले रहकर किसी भी प्लान को अच्छे से नहीं बना पाते। सच में ये काफी दुख की बात है। मैं तो यहाँ पर इस फ्री टाइम का एडवांटेज उठाकर तुम्हारी मदर से जाने मिलने के लिए जाने वाला था, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सिस्टर या फिर ब्रदर का इंतजाम कर सकूँ। लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और अपने फादर की बात को सुनकर जो गोईवान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने फादर से बोलती है कि 1 मिनट रुकिए फादर, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर गोईवान का जो फादर होता है वो गोईवान से बोलता है कि पिछली बार मुझसे जो चीलिन थी वो मिलने के लिए आई थी और उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंकल ने एक लिटिल जीनियर जो है उसे अपनी डिसाइपल बनाया है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसका नाम तो वैसे मेरे अभी याद नहीं है, लेकिन उसका लास्ट नाम जो था वो घी था। जो सुनकर गोईवान जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि हाँ फादर, मैं उसके बारे में जानती हूँ, उसका नाम जो है वो किंजियान है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस लिटिल गर्ल को जो है वो लेकर आओ, क्योंकि वो मैकेनिकल पपेट जो है वो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि सोल को कैरी कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो गोईवान होती है वो अपने फादर से बोलती है कि लेकिन फादर, अगर मैं उसे अपनी आइडेंटिटी जो है वो बताने के लिए कही तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसे एक्सप्लेन करने में। जो सुनकर गोईवान का जो फादर होता है वो गोईवान से बोलता है कि चलो, तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर उसे अपनी आइडेंटिटी बताने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर उसका किडनैप कर लो, बाद में हम उसे सारी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि अचानक से जो किंजियान होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जो सुनकर वो भी उठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उठती जो चैन किंग होती है वो पकड़ कर उसे पड़ जाती है और उसे बोलती है कि सच में तुम्हारे जो फर है वो कितने ज़्यादा प्यारे है, तुम्हारे साथ में ऐसे सोकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोईवान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि गोईवान ने जो किंजियान है उसका किडनैप कर लिया है। और किंजियान को ले जाते हुए बोलती है कि मिस किंजियान प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।